बृहत्सां तथा सामनां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। ओम कृष्णाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धार्मिक विद नीलम में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि साम वेदों में गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत्साम और वैदिक छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथों में मार्गशीर्ष मास को अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। मार्गशीर्ष मास का महीना हिंदू पंचांग का 9वां महीना होता है। जैसे कार्तिक मास में विष्णु भगवान तथा तुलसी माता की पूजा करते हैं, उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण की पूजा लक्ष्मी माता के साथ की जाती है। दोस्तों, आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कहानियाँ अब तक सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी उसमें सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है, ऐसी सीख मिलती है। यह एक सेठ और संत की कहानी है। एक सेठ जो बड़ा ही कंजूस था। एक दिन उन्होंने दुकान में अपने बेटे को बैठने को कहा और बोला कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक तो देना। लड़के ने संत को डब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा है। बेटा बोला कि एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका और वे बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत के पास गए। तब तक संत भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया आप यह भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन बेशक छोड़ देते। यह कहकर संत ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ को रह रहकर यह चिंता सता रही थी कि अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को दिखा देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। बाद में वे पूजा के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। यह देखते ही सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया।
और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर लड़के को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ कुंभ के मेले में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ विचरण करते हुए उन्होंने एक साधु को माला फेरते और साधना करते देखा। उन्होंने देखा कि साधु बार बार आंखें खोलकर देख लेता था कि लोगों ने कितना दान दिया है। वो हंसे और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक पंडित जी भागवत वाचन कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर शब्दों के कोई भाव नहीं थे। वे तो बस यंत्रवत बोले जा रहे थे और चेलों की जमात उनके पास बैठी थी। इस पर महात्मा खिलखिलाकर हंस पड़े। वे थोड़ा सा और आगे बढ़े ही थे कि देखते हैं कि एक युवक मेहनत और लगन से रोगियों की सेवा कर रहा है, उनके घाव पर मरहम लगा रहा है और बड़े प्रेम भाव से सांत्वना दे रहा है। महात्मा ने उसे देखा तो उनकी आंखें भर आईं और वे भावुक हो गए। जैसे ही महात्मा अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम पहुँचे तो शिष्यों ने गुरु से पहले 2 जगह हंसने और एक जगह भावुक होने का कारण पूछा। गुरु ने कहा, पहली 2 जगह पर मात्र आडंबर ही हो रहा था, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए केवल एक ही आदमी था जो व्याकुल दिखाई दे रहा था। वही व्यक्ति था जो पूरे मनोयोग के साथ लोगों की सेवा कर रहा था। उसकी सेवा भावना को देखकर मेरा मन द्रवित हो गया और मैं सोचने लगा कि जाने कब जनमानस धर्म के सच्चे स्वरूप को समझेगा। मात्र वही एक व्यक्ति था जो धर्म का महत्व और उसके मर्म को समझ रहा था। साधु बोले कि धर्म की सेवा का कोई विज्ञान या परिभाषा नहीं होती। मानव सेवा ही सही मायनों में धर्म और समाज की सेवा है। अगर आपको आज की कहानियाँ पसंद आई हों तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली व फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।